पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के घर पुलिस की रेड। कहा था नीट छात्रा केस में सीएम के बेटे का डीएनए सैंपल लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हर मामले में बेबाकी से बयान देने वाले पटना में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास मुसीबत में आ गए हैं। अब उनके घर पर आज पुलिस का छापा पड़ गया है। पाटलिपुत्रा चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस ने उनके घर पे छापा मार दिया। अब क्या कुछ है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर, क्या है आज अमिताभ दास के घर पे छापा पड़ गया है? देखिए, उनके पाटलिपुत्रा कॉलोनी स्थित पटना स्काइज अपार्टमेंट में पुलिस छापामारी कर रही है और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक और उत्तेजक पोस्ट डालने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि नीट छात्रा केस के मामले में उन्होंने बहुत लगातार बयान दिया था और बहुत आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर के खूब विवाद हुआ और अब उस मामले को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर हो गया था। उसी एफआईआर के आलोक में पुलिस ने उनके घर पर रेड मारा है। तो एक आईपीएस अधिकारी के घर पर पुलिस रेड होना कोई मामूली घटना थोड़े है। जी सर, यही तो बड़ा सवाल है कि क्या यह मामला इतना बड़ा है कि आईपीएस अधिकारी के घर पर रेड पड़? बिल्कुल, मामला इसलिए बड़ा है कि चित्रगुप्त नगर थाना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल की नीट छात्रा रेप मौत केस से जुड़ा है और 3 थानों की पुलिस उनके आवास पर तलाशी और छापेमारी कर रही है। पटना स्काइज अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर फ्लैट नंबर 22 में पुलिस की कार्रवाई अभी भी चल रही है। पुलिस मॉनिटरिंग में पाया गया है कि एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 4426 से संबंधित मामले में अमिताभ दास और अन्य ने तथ्यहीन और भड़काऊ पोस्ट डाले हैं। पुलिस के अनुसार इन पोस्ट और वीडियो में लगाए गए गंभीर आरोप शुरुआती जांच में तथ्यों के आधार पर गलत पाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन पोस्ट के जरिए मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए बड़ी कार्रवाई हुई है। तो एक आईपीएस अधिकारी जो कानून को बहुत बारीकी से समझता है, अगर उसके बयान के बाद ऐसी कार्रवाई हो रही है, मतलब कि बहुत बड़ी चूक हुई है आईपीएस अधिकारी से या पुलिस से। सर, तो अमिताभ दास ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे इतना बड़ा एक्शन हो गया? देखिए, लगातार वो विवादित बयान तो देते ही रहते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ दास और नीट छात्रा मामले में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर दी थी। तो मामला क्या है और क्या मांग कर रहे हैं, इसको लेकर बवाल हुआ। सीएम आवास में आने जाने वाले लोगों के भी डीएनए सैंपल लेने चाहिए, ये कह दिया था। और उन्होंने कहा था कि ये अगर सीएम आवास में जाने आने वाले लोगों का डीएनए टेस्ट हो जाए तो साफ हो जाएगा कि कौन शामिल है। ज्यादा देर हुई तो इस केस की वजह से निशांत कुमार विदेश भाग सकता है। तो मुख्यमंत्री के बेटे पर ऐसे आरोप लगा देना बिना प्रमाण के, तो अब कोई हम मांग करने लगे हैं कि नीतीश कुमार अपना डीएनए टेस्ट कराएं, तो कराएंगे वो। तो किसी के मांग करने से कोई थोड़ी डीएनए टेस्ट करा लेगा। और आप राज्य के मुखिया के बेटे को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके पास ठोस प्रमाण और आधार होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो नीतीश कुमार को उन्होंने ये भी कहा, चुनौती दिया कि अगर ऐसी बात है कि उनका बेटा निर्दोष है तो नीतीश कुमार को सामने आकर बिहार को सब कुछ साफ करना चाहिए और अपना बेटे का सैंपल डीएनए देना चाहिए। तो ये इस तरह के बयान उनके आ रहे थे, मतलब यही बयान उनको महंगा पड़ गया। बिल्कुल, अब इस तरह का बयान आप देंगे बिना प्रमाण के, बिना आधार के, तो पुलिस एक्शन होगा। अब तो आपने हेड ऑफ स्टेट को टारगेट कर दिया। वैसे नीतीश कुमार के खिलाफ तो लगातार बयान देते रहते हैं, कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। वो जब भी कोई इंटरव्यू देते हैं तो अनंत सिंह और नीतीश कुमार वाली तस्वीर हाथ में लेकर देते हैं। और नीतीश कुमार को नीतीश कुमार भी नहीं कहते। हाँ, क्या कहते हैं? पलटू राम। हाँ, देखिए, तो रोज उनका अपमान करते हैं, पलटू राम कहते हैं, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये बयान देना उनको महंगा पड़ गया, क्योंकि ठीक है, नीतीश कुमार ने कोई नोटिस नहीं लिया, पलटू राम कहते रहे, हर आपराधिक मामले के बाद नीतीश सरकार पर हमला बोलते रहे। लेकिन अब जब उनके बेटे पर ये हमला कर दिया इन्होंने और सीएम आवास में आने जाने वाले सभी लोगों पर, तो सर के ऊपर पानी चला गया ना भाई। और पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि ये तो बहुत सीरियस केस है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में तो बहुत लोग जेल भी जाते हैं। ये तो आईपीएस अधिकारी हैं, अब इनके खिलाफ क्या एक्शन होता है? रेड हो गया मतलब बड़ा एक्शन होगा। अब क्या हाल चाल है, आप लोग तो जाती हैं, उनसे इंटरव्यू लेती है, वही बताएंगे कि आगे क्या करेंगे। तो अब हम जाएंगे और अमिताभ दास से ही पूछेंगे और उनके घर पे अभी फिलहाल जो रेड चल रही है उसकी लाइव रिपोर्टिंग कर आपके पास लेके आएंगे। धन्यवाद।